गाइस मैं नुसार से मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो जो है बलोच पश्तून के खिलाफ ऐलान जंग है लोग सब की वीडियो है। तो वाकई आजकल जिरगे भी चल रहे हैं, बल्कि पीटीएम को मुझे लगता है कल अदम करार दे दिया गया जो पश्तून मूवमेंट है मंजूर पश्तीन की, उसको कल अदम करार दे दिया गया है। आप इस पर क्या बोलते हैं लोग सब देखते हैं, पहले वीडियो पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पाकिस्तान में एक नया बवाल शुरू होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक में तूफान उठने वाला है और यह तूफान पाकिस्तान की घुन लगी हुई नींव को और ज्यादा कमजोर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, मैंने पाकिस्तान में नए बवाल की बात इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी ने बलोचों और पश्तूनों दोनों के खिलाफ एक नई जंग शुरू कर दी है। और यह कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि यह ऑपरेशन है बलोचों और पश्तूनों के ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन, उनके पॉलिटिकल राइट्स का वॉयलेशन, उनके बेसिक राइट्स का वॉयलेशन। और इसका अंजाम क्या होगा? यह एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है, ऐसा ज्वालामुखी है जो लगातार सुलग रहा है और न जाने किस दिन यह बम फट जाएगा, किस दिन इस ज्वालामुखी से अंगारे बरसने लगेंगे और तब पाकिस्तान को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मैं बिल्कुल करूंगी। आप बताएं किस लीगल टर्म्स पर आपने जो है ना अपने पासपोर्ट उठाया है, बताएं। जिसने पासपोर्ट रखा है उनसे जाके जाओ। किसने उठाया है और किस लिए उठाया है? आपको पता है जिसने रखा है। किसने उठाया है? जिसने रखा है उसके पास है। किसके पास है? जिसने कौन है आपका इंचार्ज? आपको कैसे नहीं पता है कि मैं 5 घंटे से यहाँ पे हूँ और आप लोगों ने ना मुझे कोई लीगली बेसिस दी है कि किस लिए आप लोग मुझे रोक रहे हैं? इंचार्ज बैठा है, उनसे आप जाके बात करें। कौन है आपका? सामने सामने खड़ा हुआ है। और अब जो है ना ये इंचार्ज साहब बैठे हैं, इनकी सरकर्दगी में मेरा पासपोर्ट इनके डिप्टी जो इंचार्ज साहब है वो लेकर गए हैं और अभी तक वो बिल्कुल मैडम साहिबा सीन से गायब है कि किस तरह में। आप मुझे बताएं आपने किस लिए मेरा पासपोर्ट उठाया है और क्यों नहीं दे रहे हैं? किस लीगल टर्म से आपने मुझे रोका? जवाब दें। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये आवाज सुन रहे हैं, ये डॉक्टर महरंग बलोच की आवाज है। बलोच एक्टिविस्ट महरंग बलोच। पाकिस्तान ने महरंग बलोच के साथ एक आतंकवादी जैसा सलूक किया। महरंग का पासपोर्ट छीन लिया गया, महरंग का फोन छीन लिया गया, महरंग को न्यूयॉर्क की फ्लाइट नहीं पकड़ने दी गई, महरंग के साथ मारपीट की गई। देखिए ये तमाम एजेंसी उसकी कारस्तानी है कि किस तरह में रोका गया। हमें कहा गया कि आप लोग खुद कुछ बम्बावर है, हालांकि सारी मीडिया जानती है कि गुज़श्ता 5 घंटों से हमें एयरपोर्ट में रोका गया है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि महरंग बलोच पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं। महरंग बलोच जेनोसाइड का पर्दाफाश कर रही हैं। महरंग दुनिया भर में पाकिस्तान के एंटी बलोच स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने डॉक्टर महरंग बलोच के साथ क्या किया। पाकिस्तान सालों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से जेनोसाइड को अंजाम दे रहा है। वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है, वहां के रिसोर्सेज पर बिना वहां के लोगों के कंसेंट के कब्जा कर रहा है और इसके बावजूद उन लोगों के अधिकारों को कुचल भी रहा है। उन पर आतंकवाद में शामिल होने के आरोप लगाकर उन्हें अगवा कर लिया जाता है, मार डाला जाता है और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे भी कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और एक ऐसी ही आवाज है डॉक्टर महरंग बलोच की आवाज। महरंग बलोच बलोच मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा है। तुर्बत हो या क्वेटा, इस्लामाबाद हो या ग्वादर, हर आंदोलन की अगुवाई महरंग बलोच ने ही की है। महरंग बलोच आंदोलन की पहचान बन चुकी हैं। उनकी आवाज आज पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल फोरम पर भी गूंज रही है। वर्ल्ड फेमस टाइम मैगजीन ने महरंग बलोच का नाम
दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल किया है। 2 अक्टूबर को ही टाइम ने इसकी घोषणा की थी। डॉक्टर महरंग बलोच ने भी इसे ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि दुनिया के 100 इमर्जिंग लीडर्स की टाइम की लिस्ट में शामिल किए जाने पर बहुत खुशी हो रही है और मैं इस सम्मान को बलोच महिला मानवाधिकार आंदोलनकारियों और उन परिवारों को समर्पित करती हूं जिनके घर वाले फोर्स डिसअपियरेंस का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी खबर छा गई। ये थी भी बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा सम्मान। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को महरंग बलोच की ये अचीवमेंट पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये तो उनके खिलाफ है, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, इसे कैसे इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है। बस फिर क्या था, शुरू हो गया इनके खिलाफ खेल, वो खेल जिसे हमने बलूच आंदोलन के दौरान इस्लामाबाद में देखा था, क्वेटा में देखा, ग्वादर में देखा। ठीक वैसा ही खेल कराची में महरंग बलूच के साथ खेला गया है। हुआ यह कि 7 अक्टूबर को महरंग कराची से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। न्यूयॉर्क में टाइम मैगजीन के प्रोग्राम में उन्हें शामिल होना था। महरंग जब अपना टिकट और पासपोर्ट चेक करवाकर अंदर पहुंची तो वहां की सिक्योरिटी जैसे उनके इंतजार में ही थी। महरंग का पासपोर्ट छीन लिया गया और उन्हें बोर्डिंग से रोक दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात कि ऐसा क्यों किया गया, इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। मैं बिल्कुल करूंगी। आप बताएं किस लीगल टर्म्स पर आपने जो है ना अपने पासपोर्ट उठाया है, बताएं। जिसने पासपोर्ट रखा है उनसे जाके जाके किसने उठाया है और किस नहीं उठाया है? वो पता है जिसने रखा किसने उठाया है? जिसने रखा है उसके पास चले। आई एम आस्किंग यू वेयर इज माई पासपोर्ट, यू हैव टेकन इट। जवाब दिया है, किसने उठाया है मेरा पासपोर्ट? बताएं, बताएं किसने उठाया है मेरा पासपोर्ट? किसके ऑर्डर्स पर आप चल रहे हैं? ये वो FIA का ऑफिस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ISI के ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। ना इन लोगों को ये पता है कि दूसरों के राइट्स क्या होते हैं। अब भी मेरा पासपोर्ट इनके पास है और ये इन तमाम लोगों के चेहरों को देखा जाए, इनकी वजह से जो है ना यहाँ पर जो मुझे तंग किया जा रहा है। और अगर मेरा पासपोर्ट नहीं लौटाया गया तो मैं अब यहीं पे रहूंगी और यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। महरंग लड़ती रहीं, चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। महरंग ने ट्वीट कर FIA की लेडी ऑफिसर उज़्मा की तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने लिखा कि उनका पासपोर्ट उज़्मा ने ही जब्त कर लिया है और उन्हें इसकी वजह भी नहीं बताई जा रही। महरंग को रोके जाने की खबर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आई समीदीन बलोच तक भी पहुंच गई। जी, इस वक्त हम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने मौजूद हैं। हम इस वक्त डॉक्टर महरंग बलूच के साथ इज़हार यकजहती में यहाँ पे खड़े हैं। और जिस तरह आप सबको पता है कि डॉक्टर महरंग बलूच, जिनको गुज़िश्ता दिनों टाइम मैगज़ीन के 100 इन्फ्लुएंशियल शख्सियात में शामिल किया गया था और इसी हवाले से एक इवेंट था और डॉक्टर महरंग बलूच इस इवेंट में शिरकत करने के लिए जा रही थी और आज इनका एक इंटरनेशनल फ़्लाइट था। लेकिन आज उनको गुज़िश्ता 1 घंटे से एयरपोर्ट के अंदर रोका गया है। मुख्तलिफ तरीके से उनको जो है हरास करने की कोशिश की जा रही है। बग़ैर किसी लीगल कोई वजूहत की बिना पर उनको कुछ नहीं बताया जा रहा है कि उनको क्यों रोका गया है। पहले लगा कि कुछ जांच पड़ताल के बाद महरंग को उनका पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा और उन्हें न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ने दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महरंग को करीब 6 घंटे तक कराची एयरपोर्ट पर एक तरह से बंधक बना लिया गया। फ्लाइट जा चुकी थी, तब बहुत हंगामे के बाद महरंग को उनका पासपोर्ट वापस किया गया। गुज़श्ता 5 घंटों से मैं यहाँ पे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थी। मेरी प्लेन की टिकट थी न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन 5 घंटों से FIA वालों ने मुझे मुसलसल हरासा किया और तंग किया और ना मुझे कोई लीगल जवाब दिया गया कि क्यों मुझे फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। उसके साथ साथ मेरे सामान को भी निकाला गया और FIA के पुलिस अफसरान सईद और डिप्टी जो इंचार्ज है उनके उस्मानों ने इलीगली मेरा पासपोर्ट उठाया और यही कहा कि हम आपको बिल्कुल पासपोर्ट नहीं देंगे। उनके डाटा में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो मुझे लीगली बता सके। मेरे ख्याल से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में जो जारी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं, जो बलोच नस्ल कुशी है, उसकी आवाज़ को कभी भी इंटरनेशनल दुनिया तक ना पहुंचाया जा सके। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह के अरबों से हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हम रियासत को और उनके अदारों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप जितना हमें रोकोगे हम उतना आपको एक्सपोज करते जाएंगे। जरा सोचिए, टाइम मैगजीन के इमर्जिंग लीडर्स के लिस्ट में एक पाकिस्तानी का नाम आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल में पाकिस्तान तो बलोचों को पाकिस्तानी समझता ही नहीं। वो आज भी उन्हें गुलाम की तरह समझता है। वो गुलाम जिसकी जमीन पर उसने 1948 में हमला कर कब्जा किया था। इसलिए एक बलोच को यह सम्मान मिलना
पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हजम कैसे हो जाता है। इसलिए उसने महरंग को न्यूयॉर्क नहीं जाने दिया। लेकिन महरंग के साथ बस इतना ही नहीं हुआ। एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकली, उसके बाद जो उन्हें किया गया उनके साथ, उन्हें लिटरली टॉर्चर किया गया। ये वो कार है जिससे महरंग बलोच कराची एयरपोर्ट से लौट रही थी। उनके साथ समीदीन बलोच भी थी। कार में 3 महिलाएं और एक ड्राइवर था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कई गाड़ियों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर उन्हें रोक लिया और कार की चेकिंग के नाम पर उन्हें नीचे उतार दिया गया। ये उसी वक्त का वीडियो है। अंधेरी की वजह से आपको इसमें साफ साफ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आवाज से आपको मामला आसानी से समझ आ जाएगा। डिक्की खोले, इतना मसला नहीं डिक्की खोलने में। मोबाइल यूज ना करना। ओके ठीक है, क्या मसला है? मोबाइल क्यों ले रहे हो? मोबाइल यूज नहीं करें। मसला क्या है? डिक्की खोल। ड्राइवर किधर है हमारा? ड्राइवर कहाँ है भाई? खोल। ड्राइवर कहाँ है भाई? देखें भाई, देखें क्या है। इस तरीके कार से आप चेकिंग करते हैं? यहाँ पे कल धमाका हुआ है। जी जी, धमाका हुआ है ना। यहाँ पे हजारों गाड़ियाँ जा रही हैं, सिर्फ हमारी गाड़ी आपको नजर आ रही है। ड्राइवर कहाँ है हमारा भाई? ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर इधर ही है। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को लेकर है। गजब की बात देखिए कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी वालों ने इन तीनों महिलाओं को चेकिंग के नाम पर रोका। पहले ड्राइवर को गायब कर दिया और महरंग का फोन और पासपोर्ट लेकर चले गए। इतना ही नहीं, महरंग और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई। उन्हें आतंकवादी कहा गया। देखिए, ये तमाम एजेंसी उसकी कारस्तानी है कि किस तरह हमें रोका गया। हमें कहा गया कि आप लोग खुद कुछ बम्बावर है। हालांकि सारी मीडिया जानती है कि गुज़श्ता 5 घंटों से हमें एयरपोर्ट में रोका गया है। और जो पुलिस एहलकार आए थे लाइव में मौजूद है कि वो किस तरह मिसबिहेव कर रहे थे। उन्होंने समी पर भी हाथ उठाया, मुझ पर भी हाथ उठाया, हमें यहाँ पे मारा पीटा। साथ साथ मेरे यहाँ पे इन्होंने लेकर गए मेरा मोबाइल फोन और मेरा पासपोर्ट भी। इनका टारगेट मेरा पासपोर्ट था ताकि मेरा पासपोर्ट ले जा सके और मेरा मोबाइल फोन ले जा सके। तो ये है इस एजेंसियों के लोग भी शामिल थे, सिर्फ पुलिस नहीं था। पुलिस भी मौजूद है और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से यही अपील करती हूँ कि वो पुलिस किसके कहने पर आकर यहाँ पे आधे रास्ते में जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी की तलाशी ले रही है और साथ साथ इल्लीगली हमारा पासपोर्ट और हमारा फोन उठाकर यहाँ से भाग कर। बड़ी हैरानी होती है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लगातार अनरेस्ट रीजन रहा है। वहां आजादी की मूवमेंट चल रही है। दुनिया भर में फैले जो बलोच हैं वो नारे लगाते हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। बलूचिस्तान में लंबे समय से फोर्स डिसअपीयरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान आंदोलनकारियों से बात करने, उनकी परेशानियों को समझने, उनके मुद्दों को सुलझाने की उसने कभी कोशिश नहीं की और ना ही वो कभी कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो हमेशा ताकत के दम पर बलूचों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करता है। महरंग बलोच के साथ कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने इस हरकत को अंजाम दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवाज केवल महरंग बलोच और दूसरे बलोच एक्टिविस्ट की ही दबाई जा रही है। पाकिस्तान पश्तूनों के साथ भी यही कर रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम खैबर पख्तूनख्वा का एक संगठन है। पश्तूनों के अधिकार की मांग को लेकर साल 2014 में पीटीएम का गठन हुआ था और उसकी नींव रखने वाले थे मंजूर पश्तीन। पीटीएम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये पश्तूनों की आवाज़ उठाती है, उनके हक की बात करती है। अब ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को भला कैसे बर्दाश्त हो। असल में पाकिस्तानी सेना केपीके में भी बलूचिस्तान की ही तरह आतंकवाद के खात्मे के नाम पर आम लोगों पर जुल्म कर रही है। मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पर आम पश्तूनों को उठा लिया जाता है और उन्हें फेक एनकाउंटर में मार डाला जाता है और पीटीएम खुलकर इसका विरोध करती है। इसीलिए पीटीएम और उसके लीडर्स हमेशा पाकिस्तानी फौज के टारगेट पर रहते हैं। इसी साल 7 जुलाई को इस्लामाबाद में पीटीएम नेता और पश्तून कवि गुलमन वजीर पर जानलेवा हमला किया गया था। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई थी। पीटीएम के फाउंडर मंजूर पश्तीन को भी पाकिस्तानी आर्मी ने कई बार निशाना बनाया है, कई बार अगवा किया है, कई बार गिरफ्तार किया गया है, कई बार मंजूर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन मंजूर और पीटीएम ने पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता और ऑपरेशन के नाम पर किलिंग्स पर सवाल उठाने बंद नहीं किए। कई बार पाकिस्तानी सेना ने मंजूर पश्तीन और पीटीएम को सीधी चेतावनी दी है, लेकिन मंजूर पश्तीन भी सेना पर जवाबी हमला करने से रुकते नहीं है, पीछे नहीं हटते। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है,
तो अब पाकिस्तानी आर्मी और उसकी टट्टू गवर्नमेंट ने पीटीएम को कुचलने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान ने पीटीएम को बैन कर दिया है, पाबंदी लगा दी है, उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पाकिस्तान ने पीटीएम को क्रैकडाउन करने के लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पीटीएम को आतंकवाद निरोधी कानून के तहत बैन कर दिया है। देखिए, यह है वो लेटर, ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। नोटिफिकेशन का मैटर क्या है वो देखिए। लिखा है पीटीएम देश विरोधी गतिविधियों और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के सेक्शन 11B के तहत पीटीएम पर पाबंदी लगाई जाती है। यानी पाकिस्तानी आर्मी अब आतंकवाद के नाम पर पीटीएम को कुचल देगी। पीटीएम के नेताओं को टारगेट किया जाएगा, मंजूर पश्तीन और दूसरे नेताओं को जेल में डाला जा सकता है या फिर उन्हें एनकाउंटर में निपटाया जा सकता है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दूसरे मानवाधिकार संगठनों ने पीटीएम पर लगे इस बैन का विरोध किया है और पाकिस्तान गवर्नमेंट से फौरन इस पाबंदी को हटाने की मांग की है। लेकिन पाकिस्तान ने भला कब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात सुनी है? खास बात यह है कि इस पाबंदी से ठीक पहले 1 अक्टूबर को साउथ वजीरिस्तान में पीटीएम के जिरगा को क्रैकडाउन किया गया था। खूब लाठियां भाजी गई थी, आंसू गैस के गोले बरसाए गए थे, कई पीटीएम नेताओं को अरेस्ट भी किया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने पाबंदी का बैन लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया। अब एक बार फिर पीटीएम ने अपने ऊपर लगी इस पाबंदी के खिलाफ जमरूद में 3 दिन के जिरगा यानी नेशनल गैदरिंग का आह्वान किया है और पूरी आशंका है कि आसिम मुनीर की फौज पश्तूनों के इस जिरगे को भी टारगेट करेगी। हमारी जर्नैली हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है एक अचानक ही आउट ऑफ नोवेयर के जी पीटीएम पे पाबंदी लगा दी जाए, और ये नोटिफिकेशन जारी किया है वजारत दाखिला ने, उनका कोई सेक्शन ऑफिसर है या जो भी है। और ये वजारत दाखिला आपको पता है कि कौन चला रहा है? ये चला रहा है हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर। ज़ाहिर है वो खुद तो नहीं जाता वजारत दाखिला में, तो वहाँ उसने अपना एक टाउट बिठा रखा है, नाम है उसका मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी जो है असल में प्रॉक्सी है हमारे जनरल आसिम मुनीर की। तो जो हमारे जर्नैल चाहते हैं उन्होंने इसीलिए वजारत दाखिला अपने कंट्रोल में रखी हुई थी पीटीएम के खिलाफ। ये जो मैं तो इसको गैर कानूनी कहूँगा नोटिफिकेशन को, कि इस तरह की पाबंदी आप नहीं लगा सकते। या तो आप उनके खिलाफ पहले कोई केस बिल्ड करें, कोई हिस्ट्री हो। 2018 में ये पीटीएम जो है ये वजूद में आई थी, तो ये 2024 अब खत्म होने वाला है। इसमें कोई ऐसा तकरीबकारी का एक वाकया उनके क्रेडिट जो उन पे नहीं आता उनकी हिस्ट्री में, तो इसलिए वो अपना वक्त नहीं ज़ाया कर रहे। उन्होंने रास्ता सही इख्तियार किया कि अवामी ताकत जो है उसमें शऊर पैदा करो, फिर अवामी ताकत से इतना दबाव बढ़ाओ कि ये जो असल तखरीबकार हैं, ये जो वर्दी वाले जिनके बारे में वो नारे लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, तो इन दहशतगर्दों को काबू करो। तो उनकी हिकमत अमली बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जर्नैलों का तो चूंकि अंदाजा है तो वो उनको मौका नहीं देते, लेकिन वो बगैर मौका दिए खुद ही इस तरह के वाकयात क्रिएट करते रहते हैं। तो बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक में पाकिस्तानी फौज का क्रैकडाउन जारी। लेकिन यह क्रैकडाउन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, बल्कि उन संगठनों का है जो आम लोगों के हक की बात करते हैं, जो बंदूकों से नहीं शांतिपूर्ण आंदोलन से बदलाव की मांग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को उनकी ये शांति की लैंग्वेज, अमन की लैंग्वेज, पीस की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। पाकिस्तान को केवल गोली बारूद की भाषा जो है वो समझ में आती है। तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज की बर्बरता से, उनके जुल्मों से परेशान होकर हर बलूच और पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा होगा। फिर क्या करोगे पाकिस्तान? फिर क्या होगा? तब कौन बचाएगा इस पाकिस्तान को? कोई नहीं। जैसे 1971 में टूटा था पाकिस्तान, फिर टूटेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि पश्तूनों और बलोचों के साथ पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स टोटली अनफेयर यार। एक लड़की है, निहत्ती जा रही है, आपने चेकिंग कर ली, आपने उसकी सारी जांच पड़ताल, जब वो बेचारी इस्लामाबाद धरना दिए हुए थे, उसके चावल चेक किए गए,
उसके जो स्पीकर है वो उठा लिए गए, तंग किया गया। उसने कहा कि ये बर्तन है, उसके पास पढ़ी पढ़ाई एंकर्स भेजे गए, जिसमें वो हमारी थी फिजा खान भी। फिजा खान कह रही थी कि तुम BLA को, उसके मुंह में ठूंस रही थी, BLA को क्रिटिसाइज करती हो, BLA को क्या मानती हो? उसने कहा कि मैं BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हूँ। आपकी स्टेट क्या मानती है हमें, मतलब आपकी स्टेट क्या कर रही है हमारे साथ? तो फिर बोलती बंद सब गई। तो महरंग बलोच पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। आज ही मैं न्यूज़ सुन रहा था, महरंग बलोच पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। अपना ये गद्दारी का या किस नौयत का मुझे ये नहीं डिटेल नहीं पता, लेकिन आज मैं न्यूज़ सुनी है उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। बल्कि थंबनेल देखा था किसी न्यूज़ चैनल का, बड़ा न्यूज़ चैनल ARY का था या समा न्यूज़ का था। बात यह है कि बस ना सच बात नहीं होना चाहिए। सच ये है कि उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, किडनैप किया जाता है, उनके बड़ों को किडनैप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। मार कर या तो लाशें वापस नहीं करते, अगर लाशें वापस करते हैं 3 साल बाद 4 साल बाद मिलते हैं वो मरे हुए। तो ये जुल्म है उनके साथ। तो जब ये वाकई लोग सब इस तरह कह रहे हैं कि जब ये उठेंगे, अब ये उठ रहे हैं, तो पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं होगा। ये पठान है और पठान जंग जो होते हैं, हम तो पंजाबी बिलों में छुप जाते हैं, ये छिपने वाले नहीं हैं। ये तो पागल होते हैं, इनको इतना आप जिच कर रहे हैं, अगर ये इसने चढ़ाई शुरू कर दी ना तो कोई अदारा पाकिस्तान में उनको रोक नहीं सकता। 30,000 ये जब वो जिरके में जो 30,000 लोग थे, 30-40 हज़ार जितने भी कहते हैं, अगर वही ऐद कर लेते कि अब हमने लड़ना चाहे जो मर्जी हो जाए, कौन सी आर्मी रोक लेना था? 30,000 बंदे थोड़े नहीं होते। ये होश की नाखन लेना चाहिए पाकिस्तान स्टेट को भी। PTM ठीक है, अगर उनके पास कुछ सॉलिड सबूत हैं तो अवाम को दिखाए, ताकि अवाम तो मुतमिन रहे ना इनसे। अब मैं ही हूँ, मैं अब महरंग बलोच के साथ जो हुआ, उसकी गाड़ी को रोक लिया गया, उसका पासपोर्ट छीन लिया गया एयरपोर्ट पर, उसकी गाड़ी की चेकिंग की गई है, उसके साथ बदसलूकी की गई है। तो मुझे ज़ाहिर तौर पर तो यही नज़र आ रहा है कि महरंग बलोच मासूम है। अगर महरंग बलोच के खिलाफ को वाकई उनके पास ऐसे सबूत हैं तो कम अज़ कम अवाम को तो बताएं, अवाम के दिल में तो ना नफरत पैदा करें कि ये तो हैं ही ऐसे। अगर आप सबूत नहीं दे रहे हैं तो अवाम को दिल के अंदर मैल ही पैदा होनी है। अब मेरे दिल में बस उठ रहे हैं ना कि यार वो एक लड़की है, नहती लड़की है, वो पहले धरना दिए हुए थे, उसको चेकिंग की, कुछ नहीं मिला। अब वो एयरपोर्ट पर बेचारी जाना चाहती थी, कंट्री विजिट करना चाहते थे। अब उसके पास कोई ना सामान है, अपने घर की चीज़ें हैं, पासपोर्ट, उसके पास कोई ऐसा केस भी नहीं है, उसको क्यों नहीं जाने दिया? सवाल तो उठने मेरे दिल में, बस तो है। इसका मतलब ये कि हम चाहते नहीं कि हमारी स्टेट चाहती नहीं कि हमारे खिलाफ वो बोले भी। इसका तो सीधा यही मतलब है। इमरान रियाज का क्या कसूर था? से वो सीधी बात करता था। शहीद अर्शद का क्या कसूर था? वो ये कहता था कि आर्मी चीफ जो है वो एक 22वें ग्रेड का मुलाजम है। यही गुनाह था उसका, और मुझे उसका गुनाह नज़र नहीं आया। ना वो टेररिस्ट था, हालांकि फौज पर सबसे ज़्यादा मैंने जो देखे ना ये प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा फौज पर उनके बॉर्डर पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाने वाला शहीद अर्शद शरीफ है। मैंने देखा है वीडियो के अंदर, वो गोली चल रही है, वाघा बॉर्डर में कौन सा बॉर्डर वो थे, गोली चल रही है और शहीद अर्शद शरीफ लेट कर कवरेज कर रहा है। ये था शहीद अर्शद शरीफ, फौज का सबसे बड़ा हामी था। नहीं वाघा पर नहीं, वो ऐसे इधर बलोचिस्तान का ही था। फायरिंग हो रही थी और उसने हेलमेट पहनकर लेट कर कवरेज कर रहा था और अपने जो जवान थे उनका हौसला बढ़ा रहा था कि हम आपके साथ हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। तो ये वो शहीद अर्शद शरीफ था, लेकिन वो सच का साथी था। उसने सिर्फ ये कह दिया कि जो आर्मी चीफ है वो 22वें ग्रेड का एक मुलाजम है। इसके लिए हम ज़मीन तंग कर दी गई। इधर से बेचारा निकला दुबई गया, दुबई से फिर उसको थ्रेट्स मिलने शुरू हुए, दुबई से लीबिया गया, लीबिया रखा गया कीनिया, क्योंकि कीनिया बाद कंट्री जहाँ हम वीज़े के बगैर, पासपोर्ट के बगैर जा सकते हैं पाकिस्तान में। कीनिया गया, कीनिया में उधर उनको शहीद कर दिया और आज तक उनकी फाइल नहीं खुली। आज उनका केस लगा है। ये जो हमारे बिगौड़े अब जा रहे हैं, नफ़ा हो रहे हैं, ईसा साहब काजी फाइल, उन्होंने उनकी कोई समात नहीं की। उनकी माँ रो रो कर पीट कर अदालतों में, तो कोई तो इंक्वायरी तो बिठाओ, कमीशन तो बनाओ। लोग खान साहब भी ये कहते हैं, खान जो है इमरान खान, कमीशन होना चाहिए इसके लिए। ये कुछ छोटा मोटा केस नहीं है, पाकिस्तान का माया नाज साफ ही। और उसको
दोषी ठहराया गया है उधर की पुलिस को। कीनिया के अंदर आ गया फैसला, कीनिया की अदालत ने फैसला कर दिया है कि सारे का सारा ये प्री प्लान्ड है। आपने सुना उसका फैसला? मैंने सुना है। कीनिया की अदालत ने फैसला दिया है कि ये जो शहीद शरीफ को शहीद किया गया है ये प्री प्लान्ड है, ये मर्डर है, ये कोई गलती नहीं हुई पुलिस से। उन्होंने जानबूझ के ऊपर खड़े होकर गोलियां मारी हैं उसको, और किसने मरवाई हैं? बल्कि उधर की जो पुलिस जिन उस वक्त थे ना नाके पर उनको मुअत्तल कर दिया, बल्कि सजाएं होगी इनको। हमसे तो फिर कीनिया की अदालतें अच्छी हैं। बिल्कुल अच्छी हैं तो फैसला कर रही हैं इंसाफ का। बाकायदा फैसला आया उनका, मैंने फैसला सुना। अच्छा, जो ये अरशद शरीफ था ना, इसका जो भाई और इसका जो कह लें कि वालिद था वो नेवी में बड़े अफसर थे, वो भी शहीद हुआ। तो फिर देखने की इसके साथ क्या हुआ। वो खुद फौज का बैकग्राउंड रखने वाला शहीद शरीफ यार, ये हमारी छोड़ा तो ये हमारी घटिया आर्मी इस किस्म की है कि अपनी आर्मी चीज को नहीं छोड़ती। जनरल कह लें कि ज़ियाउल को बम में उड़ा दिया था ना बहावलपुर से, जब उसका जहाज उड़ा तो जो आम की पेटियां थी उस पे बम था। ये जो सच का साथ देता है ना उसको नहीं छोड़ते। ज़ियाउल ने भी कुछ सही नहीं किया था, उसने भी मार्शल लॉ लगाया तो था, लेकिन मसला ये है जैसा करोगे वैसा करोगे। उसने बुरा किया पाकिस्तान की स्टेट के साथ, उसने आइन की धज्जियां उड़ाई और फिर उसी आइन के मुल्क के किसी बशिंदे ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। जैसा करोगे भाई बशिंदे ने नहीं। आज जो ये आज से मुनीर कर रहा है, ये लिख लो, जिल्लत रसवाई इसका भी मुकद्दर है। बाजवा का हुई, बाजवा की कितनी लानत दुनिया कर रही है। तुर्की में अपना स्पेन में बैठा था अपनी बीवी के साथ, पठान ने इसकी बेइज्जती कर दी थी। ये औकात है। वो था भी अफगानिस्तान, यही काजी फाइजी सा की जो अभी हुआ है बेकरी में जो उनके साथ हुआ है डोनट्स लेते वक्त, लानत है काजी तुम पर, ये उसके लफ्ज थे उसके, लानत है काजी तुम पर। तो अवाम अब जाग चुकी है। अब वो दौर नहीं है 90s के या 80s के खबरों में जिस तरह की मर्जी खबर छपवा दो लोगों को पता नहीं चला। अब ये डिजिटल है, अब तो खैर नहीं है, लेकिन अब हमें पता चल गया, गेम में सारी समझ आ रही है कि किस तरह गेम डलती है। तो मंजूर पश्ती का नारा भी बड़ा सख्त था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो जब आप करोगे जुल्म तो फिर वो आगे से ऐसे करेंगे। बिल्कुल जुल्म करेंगे तो फिर इनके साथ भी बुरा होगा और हम अवाम इनके साथ नहीं होंगी, ये बात बिल्कुल सच है। तो ये गलत कर रही है, भारत बलोच के साथ गलत हो रहा। मैंने जो उसके धरना देखा उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी या ऐसी बात नहीं थी जो अगेंस्ट एंटी स्टेट हो। अब अल्लाह बेहतर जानता है हमारी इंटेलिजेंस के पास उनके क्या सबूत हैं कि नहीं है, ये अब अल्लाह। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर जितना काम हमें कवरेज में मिला उसमें मारक बलोच बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल बेकसूर है। उसके पास कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं उसकी जिसकी वजह से साबित होगी एंटी स्टेट है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या एंटी आर्मी है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट उसमें बिल्कुल। चलो मजदूर पश्तीन तो नारा लगवाता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो इसका क्या कसूर है? बेटी क्या ये किसी की बेटी नहीं है या क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तानी या पाकिस्तान की बेटी है, लेकिन बात है कि ये हमारी आर्मी है ना, ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये तो वो अपनी हुक्मरानी चाहती जो को पिछले 76 सालों 70 सालों से ये कर रही है, ये ऐसा चाहते, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब जो इनका काम हो रहा है ऐसे हो रहा है नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। हमारी वफाकी हुकूमत में जो मोहसिन नकवी कौन है? वो कोई इलेक्शन लड़ कर आया? वो वजारत खारजा उसके पास है, नहीं दाखिला और जो है ना 20 का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, वो एक गंदी नाली का एक गंदा कीड़ा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपका फैसला वार्ड कौन सा इलेक्शन लड़ा है? कोई भी नहीं लड़ा। सेनेटर है कि नहीं है? ये टाउट है सारे। अच्छा, पहले भी इमरान खान के साथ था। वो सारे टाउट है। ये तुम्हारा फवाद चौधरी जो है ये भी सबसे बड़ा ये तो है एक कुत्ता, ये इसको तो चले वीडियो सब चले यार, दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तान की स्टेट अगर पाकिस्तान की बेटी को इज्जत नहीं दे सकती तो फिर ऐसे स्टेट का क्या करें, क्या करें ऐसे स्टेट? फिर वही है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।